नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। हम बैठे हैं धरने पे मातृ शक्ति के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ। और ये आज धरना इसलिए दिया जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं करता, कोई हमारी मजबूरी नहीं समझता, कोई हमारा दुख दर्द नहीं समझता। इन्हीं महिलाओं से वोट मांगा जाता है और इन्हीं महिलाओं के गड्ढे में गाड़ने की बात की जाती है। इन्हीं महिलाओं को ये बोला जाता है कि तुम ज्यादा बोलोगे तो, क्या बोला था, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो कुत्ते की तरह भौंकते हो। देखो ये लैंग्वेज है, किसने बोला है? 46 नंबर के पार्षद हैं नवीन जोशी जी। उनका स्टेटमेंट ये है कि महिलाएं जो हैं वो कुत्ते की तरह भौंक रही हैं। एक जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति जो चुनाव जीत के जनता के माध्यम से उस पद पे आया है, वो ऐसी बातें बोलता है। हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज हमने अपना सिरगणेश किया है और हम सीधा मुख्यमंत्री जी की हाय हाय करेंगे। उसके नीचे हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हमारे मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी के पास ही ऊर्जा विभाग का प्रभार है, क्योंकि अब नीचे वाला इसको कोई चेंज नहीं करेगा। इसको चेंज करेगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी ही चेंज करेंगे। और हम आशा करते हैं वो जरूर इन माताओं बहनों की जो वेदना है उसको समझेंगे। सेना में रहते हुए वो सैनिक के पुत्र हैं, उनकी माताजी एक सैनिक की पत्नी हैं, और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी सैनिक की पत्नी हैं। हर जगह जाके हम कहते हैं कि हम सैनिकों को सम्मान देंगे। संसद में बोला जाता है हम सैनिकों को सम्मान देंगे। देखिए सैनिकों, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ का शासन प्रशासन है, वो नहीं सुनता है मुख्यमंत्री की, दीपक रावत जी के कहने के बावजूद कि कम से कम दूरी पे लाइन डाली जाएगी। जिस कॉलोनी में हम बैठे हैं, इस कॉलोनी वालों को इस लाइट से कोई फायदा नहीं है। उनके घरों के आगे पोल है और पीछे आप देख रहे होंगे उनके घरों के पीछे भी पोल है। मैं इसका क्लॉज पढ़ रहा था, 4 फीट से लेके 10 फीट तक इनको छोड़ना है। क्या ऊर्जा विभाग ने यहाँ पे जो नए मकान बनेंगे या जो मकान दुमंजिले बनेंगे उनके लिए कानून पास कर दिया है? क्या कोई अध्यादेश लाए हैं कि आप अगर मकान बनाओगे तो आप सीधा ही बना सकते हो, क्योंकि प्लॉट छोटे हैं? किस प्रकार से ये चीजें अपने उच्च अधिकारियों को बरगलाया गया है, उनको झूठी रिपोर्ट दी गई है। और झूठी रिपोर्ट देने के बाद कल जब हम यहाँ पे आए तो बोले थे 20 फुट की रोड है, टोटल ही 13 फुट की रोड है और उसमें 20 फुट नहीं है। जहाँ 3 साइड पाए लाइन डली हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं, उनको भी इन्होंने झूठ बोला है। और हम आज के समय पे गूगल लोकेशन है, मैपिंग सिस्टम है, हम नारायण नगर वाली रोड से आ रहे हैं, वहाँ से उस कॉलोनी, जिस कॉलोनी में लो वोल्टेज की समस्या है, एक ट्रांसफार्मर आपका वहाँ लग सकता था और उस कॉलोनी को फायदा हो सकता था। जानबूझ के अपने ईगो को खत्म करने के लिए, अपने ईगो को दिखाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, जो जेई साहब है हमारे नीरज आर्या जी, और जो दूसरा क्या है वो जोशी जी एसडीओ, तो अपने ईगो को मनवाने के लिए। और क्या इसमें कहानी रही है, क्या इसमें जनता के टैक्स के पैसों का लूट मची है, उसको दिखाने के लिए यहाँ से लाइन डाली गई है। जबकि ये गलत है और हमारी मांग है कि ये लाइन जो हाई टेंशन लाइन है उसको हटाया जाए। ये पोल जहाँ पे इनकी पुरानी लाइन है वहाँ पर डाले जाएं और जो इनकी एलटी लाइन है उसको इसमें शिफ्ट किया जाए, ताकि ये लोग भी मानसिक रूप से रह सकें। किसी महिला के सम्मान के विरोध में जाकर बात करना यहाँ के शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का है। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भाजपा के हैं। आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने बहुत गलत बातें कही हैं। जो व्यक्ति कहता है कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, वो सैनिक की पत्नियों को ये कह रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे घर बुलडोजर से गिरा देंगे, ये कहानी, लाइट बंद कर देंगे, 2-2 महीने इनकी लाइट काट देंगे। ये लाइन काट देने वाला तो गोपाल चौहान जी ने की थी, एसडीओ ने कही है। देखिए सोचे बीपी जोशी जी जो हैं वो कह रहे हैं, क्या इनके ऊपर विभागीय एक्शन होगा? कौन इसके ऊपर एक्शन करेगा? अब हम धरना और प्रदर्शन के द्वारा जो आंदोलन होगा वो करेंगे। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी पे हैं। और मैं उन सैनिकों से भी कहना चाहूँगा, तुम देश की रक्षा के लिए वहाँ जाते हो,
बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी देते हो, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके परिवार को संभालने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो गलत कह रहे हैं और आपकी पत्नियों को आपका घर तोड़ने की, आपकी लाइन काटने की बात कर रहे हैं। ये सब महिलाओं ने कहा भी है और हम इसका विरोध करते हैं। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कहेंगे मुख्यमंत्री होश में आओ, और हम किसी को इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो परिवर्तन अब कोई कर सकता है नहीं कर सकते हैं, और हम इसको माध्यम से हम उनको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी होश में आओ। मुर्दाबाद भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुर्दाबाद उसको बोला जाता है जो जीवित होता है। जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है, जो सिस्टम जीवित नहीं है, जो लड़ नहीं रहा है, उसको हम मुर्दाबाद करके उसकी वाहवाही नहीं करेंगे। हम किसी दल के बारे में नहीं बोलेंगे, हम किसी सत्ता पक्ष के लिए, किसी विधायक के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब लोग वहाँ से चलते हैं। तो हम सिर्फ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी होश में आओ, मुख्यमंत्री हाय हाय। ये सांकेतिक धरना है, और सांकेतिक धरने में हम महिलाओं के साथ बैठे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हमें इस पोल को निकलवाने के लिए और इस पोल को जिस जगह पे होना चाहिए था वहां लगवाने के लिए धरने की शुरुआत का श्री गणेश करना पड़ रहा है। इन सब महिलाओं के पास अपने काम हैं, इस सब महिलाओं के पास अपने कार्यक्रम हैं, बच्चे हैं, अपना परिवार है, फिर भी इनको ये दर्द है कि जब इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र कांडपाल जी हमारे साथ हैं, और भी पूरी टीम आ रही है। मीडिया को हमने बताया था, लेकिन अभी तक मीडिया पहुंची नहीं है। उनसे बात भी हुई थी, क्या कारण है, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को किया है, वो देखने वाली बात है। प्रेस नोट हम उनको जरूर भेजेंगे, प्रेस नोट भेजने के बाद वो चीज़ हमको बताएंगे कि यहाँ पर धरने पे लोग बैठे हैं। यहाँ पे एक बात और आती है कि हमारे जो विधायक हैं कालाडूंगी विधानसभा के, जिनको यहाँ पे लोगों ने वोट भी दिया होगा, वो कहते हैं कि 4 लोग जो हैं वो 40 लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जबकि जो जमीनी स्थिति ये है कि वहाँ नारायण नगर से जब हम इधर को आते हैं तो वहाँ पर दूरी जो है वो कम है, और यहाँ पर 30 लगभग परिवार हैं। इन परिवारों को सिर्फ 4 बताया जाता है और वहाँ के परिवारों को 40 बताया जाता है। निष्पक्ष नहीं है जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी, उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है, और आज पेपर में भी आया है कि फूलमाला लेके जय जयकार हुई है कि लो वोल्टेज, जरूर उनको लो वोल्टेज से समस्या से जूझना पड़ रहा होगा और उसका समस्या का समाधान भी होना चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया गया और जिस तानाशाही रवैये के कारण आज हम लोग धरना कर रहे हैं, ये धरना ऐसे ही बढ़ेगा, और हम हर अधिकारी, हर व्यक्ति के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे साथ अन्याय क्यों किया। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं भारत माता की जय के साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय। क्योंकि ये राज्य जो है हमें माताओं ने दिया है, और ये माताएं आज निवेदन कर रही हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी अब आप सुनिए, आपके नीचे के जितने अधिकारी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो नहीं सुन रहे, इन माताओं बहनों को अपशब्द कह रहे हैं, जमीन में गाड़ने की बात करते हैं, इनकी जो संज्ञा देते हैं वो कुत्ते से भौंकने की संज्ञा देते हैं। ये आपके जनप्रतिनिधि 46 वार्ड के पार्षद के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने ऐसा कहा, जो खुद एक सैनिक हैं और दूसरी व्यक्ति को ऐसा बोल रहे हैं, एक महिला को। कितने शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि उनकी सोच कितनी गंदी है। तो ये हमने आज अपना श्री गणेश किया है। यहाँ पर हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी न्याय करो। मेरे साथ आप दोहराएंगे, मुख्यमंत्री जी न्याय करो, मुख्यमंत्री जी न्याय करो, पुष्कर धामी जी न्याय करो, पुष्कर सिंह धामी जी न्याय करो, 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 न्याय करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश
विभागीय अधिकारी हैं, जेई, एसडीओ, जिन्होंने अपशब्द बोले हैं, और जो पार्षद है 46 वार्ड के, जिनकी यहाँ पर मशीनें चल रही हैं, वो यहाँ से लाइट लेके अपने घर की मशीनें चला रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की हम मांग करते हैं। बर्खास्त करो, 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 बर्खास्त करो। ये थे हमारी मांगे। इसमें मैं बहनों से जरूर कहना चाहूँगा, उनको जो भी याद है, जो भी उनके साथ हुआ है, वो ऊंची आवाज़ में बोलिए, बताइए, ताकि हम वो मुद्दे बना सकें, और वो पत्र जब हम लिखेंगे, जिसको भी देंगे, उसमें वो सारी चीज़ें हम डालेंगे। आपकी आवाज जनता तक जानी चाहिए, जानी चाहिए। आपने अपनी समस्याओं को यहाँ पर बोलना चाहिए, तभी शासन प्रशासन सुनेगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी ये देखेंगे या जो भी देख रहे हैं, कि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो पैसे की है, वो ये लड़ाई आपके विकास की नहीं है, ये लड़ाई आपके विश्वास की नहीं है। आपने तो वोट दिया था विश्वास करके कि ये हमारा विकास करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ये आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपको जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, आपको आपकी जो तुलना कर रहे हैं, एक महिला की तुलना कुत्ते के भौंकने से कर रहे हैं। सोचिए क्या मानसिकता होगी उस पार्टी के उस व्यक्ति की जो पार्षद के पद पे बैठा हुआ है। ऐसे पार्षद को तो उसी समय बर्खास्त करना चाहिए, उसको जूते की माला पहनानी चाहिए, और उसका मुंह काला करके गधे में घुमाना चाहिए यहाँ पे हर कॉलोनी में, ताकि कल के दिन हर कोई व्यक्ति किसी माँ बहन को ये बोलने पे, ये अपशब्द कहने पर 4 बार सोचे कि मेरा सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। क्योंकि कानून में ये कमी है कि कानून इनका साथ देगा, कानून में पुलिस के पास जाएंगे, FIR दर्ज करेंगे, सुनवाई करेंगे। उससे अच्छा समाज का सबसे बड़ा कार्य है, उनके घर में जाओ, जहां दिखे वही कालिक पोतो उसको, उसका सामाजिक बहिष्कार करो, जो माँ बहनों को ऐसी संज्ञा से करता है। अब आप बताइए माताजी, बहनों, ईजा, बुआ, जो भी हो, आप बताइए क्या क्या किस किस ने क्या कहा, ताकि हम वो मुद्दों पे लिख सकें, क्योंकि आपके सम्मान पे उन्होंने अटैक किया है, आपके सम्मान के ऊपर आपको ललकारा है कि एक माँ जब एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर 3 साल पालती है, तो उसको पता होता है कितना दर्द होता है, और वही अपनी माँ से ऐसा बोल सकता है, अपनी बहन को ऐसा बोल पाएगा, या अपनी बीवी को ऐसा बोल पाएगा जो यहाँ इस माँ बहन को बोल रहा है। बताइए, उठिए और बताइए। हम उसको लिखेंगे ना मुद्दों पे। कुछ चीजें तो हमारे पास आई गई हैं, कुछ चीजें आपने और बतानी है जो आपको याद होगा। जोर से बोलिए। पहली बात तो ये हम लोगों को झूठ बोल करके ये पोल डाले गए कि हाँ ये पुरानी लाइनें यहाँ पे जो है ये पोल है, ये ओपन जो वायर है वो एक जगह शिफ्ट होंगे, और एक दिन के अंदर ही पोल सारे गड़े हैं। देखिए, पहली मांग यही है कि झूठ बोला गया है, चाहे वो एसडीओ हो, जेई हो, पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, जहाँ पे इनकी एलटी लाइन जा रही थी वहीं पे ये पोल गड़ने चाहिए थे, और उसमें वो एलटी लाइन शिफ्ट होनी चाहिए थी। तो पहला मुद्दा है कि झूठ क्यों बोला। और सबसे फर्स्ट पहला झूठ हमारे पार्षद जी ने ही बोला। जब पहले दिन पोल गड़ने आए तो पार्षद जी ही खड़े थे, वो आए थे, हाँ, उन्होंने ही झूठ बोला कि ये पुरानी लाइनें हैं, एक में शिफ्ट हो रही है। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि हाई टेंशन तार जा रही है। दूसरी चीज ये है, जो हमारे पार्षद हैं यहाँ पे 47 वार्ड के दीपक बिष्ट, और उनके एक सहयोगी हैं पूर्व सैनिक डसीला, जो मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ, वो दोनों के दोनों ने यहाँ पे झूठ बोला, और झूठ बोलकर यहाँ पे डाले। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जब आपके यहाँ पर लाइन डल रही थी तब पार्षद यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो पार्षद सिर्फ भाजपा के नहीं हैं, वो पार्षद इस वार्ड पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हैं, चाहे उसने उसको वोट दिया हो या उसको वोट न दिया हो। वो पार्षद है, संविधान के द्वारा चुना गया है, और उनकी जिम्मेदारी है संविधान के द्वारा कि हर व्यक्ति की बात को सुनना, विरोध करना, यहाँ पे आना। जब ये कॉलोनी के लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ से पोल मत लीजिए, दूसरी साइड से लीजिए, जबकि वो दूरी कम है, वहाँ पे पूरा का पूरा आरोप पार्षद पे लगता है, और उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि उनको पूरा पता था कि यहाँ पे 200-250 मीटर है, यहाँ से 100-150 मीटर है। तो जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं दीपक रावत जी ने जब इनको बताया था तो कम दूरी से लाइन पड़ेगी, तो उनको भी गुमराह किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम लोग पार्षद जी के पास गए तो उनका यही कहना था कि कोई तुम लोगों की वोट की वजह से मैं नहीं जीता हूँ। उन्होंने ये भी बात कही थी। हाँ, महिलाओं का आरोप है
कि पार्षद का स्टेटमेंट है जो 47 वार्ड के पार्षद हैं दीपक राव, क्या नाम है उनका, दीपक बिष्ट, उनका कहना है कि वो इनके वोटों से नहीं जीते। भाई साहब शायद आप भूल गए हो कि एक वोट बहुत कीमती होता है और हर उस एक वोट से आपकी जीत और हार निश्चित होती है। तो ये कहना कि मैं आपके वोट से नहीं जीता हूँ, आप निश्चित रूप से इनके वोट से जीते हो और उन्हीं माँ बहनों के साथ खड़े नहीं हो। पूरी सरकार में उसके साथ और बताइए तीसरा मुद्दा बताइए। सर यहाँ पे डसीला जी है, कल गया है, वो कल ये बोल रहे थे हम लोगों से हाथ जोड़ के कि आप लोग हमसे नाराज तो नहीं है किसी चीज को लेके। उन्होंने मुझसे पर्सनल क्वेश्चन किया, मैं गीता थी, कविता थी, हम लोग खड़े थे बाहर से, अपनी आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने खुद से रोकी, हम उनको इग्नोर कर रहे थे, खुद से गाड़ी रोकी और हमसे पूछते हैं कि आप हमसे किसी चीज से परेशान तो नहीं है, क्योंकि मैं किसी के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दे सकता हूँ। आप मेरे बच्चों की उम्र के हैं। पर कुछ दिनों पहले जब ये सब बात हो रही थी सर, वही धक्का देते, वही मुझसे तू तड़क करके बात कर रहे थे। मेरी सास से कहते कि अपनी बहू को समझाओ, इसे बोलने का मैनर सिखाओ। तो अब वो कल मुझे अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब उनके बच्चे भी घर में ऐसे ही बोलते हैं या फिर जो भी है। क्या नाम है उनका? डसीला जी, जो मेडिएटर जो है ना, गोपाल सिंह डसेला। हाँ, हाँ। और सर इनका फिर मैंने उनसे यही जवाब दिया, मैंने कहा सर आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर मेरे पास फूलों की माला होती तो मैं आपको जरूर सम्मानित करती, क्योंकि बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने हमारा नुकसान करके। इतना ही उन्होंने बोला सर, और बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब उस दिन बंसीधर भगत जी के यहाँ पे भी आए थे, तो उस दिन बोले थे कि हमारी कॉलोनी की औरतें तो कोई नहीं आई है, तुम लोग आए हो, तुम यहाँ पे बोलो, इकट्ठा रहना, मैं भी सपोर्ट करूंगा। वो होता है ना सर, जो पेंडुलम होता है घड़ी में, कभी इधर कभी उधर, अगर हिंदी में मैं विस्तार में कहूँ तो थाली का बैगन, वो लाइक कुछ ऐसे ही है। शायद वो अगर इस न्यूज को सुनेंगे तो पेंडुलम ना समझ पाए, वो थाली के बैगन है, बहुत बढ़िया। ना इधर के ना उधर के, और बिल्कुल कभी यहाँ के बोल रहे कभी वहाँ के। हमारे मुंह पे अगर उनको हमसे इतनी ही अच्छा, अगर हमारे लिए इतने ही वेल विशर थे तो क्यों गए थे वहाँ बंसीधर भगत जी को माला पहनाने? भगत जी मालाओं के बिना बाहर नहीं है, उनको तो बहुत एटीट्यूड है। उनको तो लगता है कि उनका राजयोग चल रहा है, वो इतने सालों से जीतते आ रहे और जीतते रहेंगे। उनका यही मानना रहता है और उनका यही कहना होता है मैं किसी की वजह से नहीं जीत रहा हूँ। उनको लगता है वो राजयोग के रामला खेलने से, रामचंद्र जी का स्पेशल उनका आशीर्वाद है, शायद ऐसे। बस यही सब है उनका। और अगर इतना ही डसीला जी को हमारा वेल विशर बनना था तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना आएंगे उसमें जब। तो सोचिए, एक यहाँ पर पूर्व सैनिक, इन्होंने बहन ने मीडिएटर शब्द का यूज किया। सोचिए क्या जरूरत है उनको एक समाज में रहते हुए। उनको तो सही का साथ देना चाहिए था। जब उनके नारायण नगर वाली रोड से आ सकती है, शॉर्ट पड़ सकती है, उसी कॉलोनी को लाइट जानी है, उसी कॉलोनी की लो वोल्टेज की समस्या पूरी होनी है, तो इस कॉलोनी के लोगों को मानसिक तनाव देने की क्या जरूरत थी? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हम दो चीजें बोलेंगे जो आपके दीपक बिष्ट जी हैं उनके लिए, और दो नारे लगाएंगे गोपाल सिंह डसेला के लिए, शर्म करो, शर्म करो। 47 पार्षद दीपक बिष्ट, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, 47 पार्षद दीपक बिष्ट, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मीडिएटर गोपाल सिंह डसीला, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मीडिएटर गोपाल सिंह डसीला, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और बताइए, तो आगे अगला मुद्दा बताइए। और आप कह रहे थे कि आप विधायक जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने ऐसा बोला। ऐसा करो, वहाँ रामलीला में केके का पाठ खेलो। किसको बोला उन्होंने? हम सब अच्छा, आप सब औरतों को बोला। ये उनके घर की बात थी, जब वो जहाँ पे उनका वो होता है। सोचिए, एक जनप्रतिनिधि विधायक काला ढूंगी का सबसे वरिष्ठ, वो माताओं और बहनों को क्या जवाब देता है? क्या वो सोचिए इज्जत करता होगा इन माताओं बहनों की? इनसे कहता है कि आप जाकर केके का पाठ खेलो रामलीला में। एक व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उसको पद मिल गया है, लगातार जीत रहे हैं, इसलिए उनको ये है। आज जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, कहीं भी हैं, सोचिए मैं तो उस जगह पे रहा हूँ, मैं उनके साथ काम किया है, मैंने देखा है। आप सड़क बनाने जाओ, सीधा बोलते हैं
कि तूने थोड़ी मेरे को वोट दिया है, मैं क्यों बनाऊं तेरी सड़क है, रास्ता बनाने जाओ, पोल डलवाने जाओ, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, पोल नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं को उन्होंने कह की संज्ञा दी है, कितनी गलत बात है। ये महिलाएं खुद बोल रही है जब उनके साथ गए हैं। अच्छा, वो सांसद जी का पत्र जब आप लेके गए थे उसमें क्या बोला था उन्होंने? चले जाओ जिसके पास जाना है। सर सांसद जी का पत्र जब वहाँ पे नपवा लो लेके सांसद गए, जी से। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने बोला मैं क्या ये सांसद जी से लाइन नपवा लूँ कि कितने डिस्टेंस पे कितनी दूरी पर गलत लाइन डल रही है। तो उन्होंने बोला हाँ जिसको बुलाना है बुला लो, अजय भट्ट जी को बुला लो, वो नाप लेंगे लाइन। ये विधायक जी का कहना था अजय भट्ट जी के लिए, उन्हीं के नीचे रह के उन्हीं पे बोलना उनके लिए बिल्कुल शोभा दे रहा था। पर उन्होंने ये बात बोली थी कि हाँ बुला लीजिए और वो लाइन नाप लेंगे। सोचिए, एक जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना गया है, हम सब ने वोट दिया, मैंने भी वोट दिया है, और वो व्यक्ति ये कहता है कि आप सांसद के द्वारा नपवा लो। इतनी घृणा, इतना द्वेष सांसद के लिए, एक ही पार्टी में रहते हुए एक व्यक्ति सही का साथ दे रहा है। अगर सांसद महोदय सही का साथ दे रहे हैं तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उनके विरोध में होना चाहिए। लो वोल्टेज की समस्या सुलझाना ऊर्जा विभाग, विधायक, जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन वो रोड पे बन सकता था, ट्रांसफार्मर वहां लग सकता था, कॉलोनी की समस्या सही हो सकती थी। लेकिन यहाँ से किसी जेई का ईगो, किसी एसडीओ का ईगो, किसी अधिकारी को बरगलाना, उसको गलत रिपोर्ट देना, ये। और विधायक जी, आप 7-6 बार के विधायक हैं, और आपने तो वो दौर देखा है जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, और आज आप कह रहे हैं कि तुम केकई की भूमिका निभाओ। आप ये कह रहे हैं कि नपवा लो सांसद से। आपके उच्चतर स्तर पर बैठते हैं, आप विधायक हैं, वो सांसद हैं, लेकिन आपकी ये भाषा, ये वक्तव्य शर्मनाक है और बहुत गलत है। हम आपकी यहाँ पर ये जरूर कहेंगे, नारा लगाएंगे, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कालाडूनी विधायक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कालाडूनी विधायक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री देखो, 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 मुख्यमंत्री देखो, देखो, देखो। देखो मुख्यमंत्री जी, आप ही के नीचे का, आप ही के पार्टी का विधायक क्या कह रहा है महिलाओं को। आप अगले साल या उससे अगले साल वोट मांगने आओगे, और अभी आप नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगने आए थे। आपने कहा था ये करेंगे, आपने कहा था वो करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि घरों के आगे आप एक्सटेंशन हाई वायर लगाएंगे, हाई टेंशन वायर लगाएंगे। और एक विधायक जिसकी शैली अच्छी होनी चाहिए, जिसकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, जिससे एक मैसेज जाना चाहिए, हाँ ये मेरा विधायक है, उनको तो यहाँ पर लोगों के बीच में होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे जब मीटिंग हुई थी, आप बता रहे थे कि आपकी बातें नहीं सुनी गई। नहीं सुनेंगे, हमने कहा उनसे हमारी रोड देखिए कितनी है। विधायक तो आप साहब हमारे भी हो। कहने लगे हम यहाँ पे भ्रमण करने सदस्यता के लिए दिलाने के लिए आए हैं। आयो दीपक मिश्रा आया, आज रात को वापस चले गया। और सदस्यता में हमारा नाम भी दिया गया, जिससे बोला गया कि महिला शक्ति को आगे आना चाहिए। और जब उनके घर पे गए तो हमने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करी, वहाँ से बोला आप चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं मिलता हूँ किसी से शाम के समय। हम एक नारा लगाएंगे विधायक जी के लिए, महिला विरोधी हैं वो, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर, सम्मान के ऊपर बात करी है। महिला विरोधी विधायक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, महिला विरोधी विधायक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए मुख्यमंत्री जी, आप ही के लोग कैसे इन महिलाओं को क्या क्या कह रहे हैं, ये खुद कह रही हैं। और जो जरूरत नहीं थी इस कॉलोनी में ये तनाव देने की, ये परेशानी झेलने की, ये धरना देने की, इन माताओं के पास भी काम है, आपके पास भी काम है, लेकिन आप ही के अधीनस्थ ना आपकी कर्मचारी सुन रहे हैं, ना आपके विधायक सुन रहे हैं। अरे आपके तो पार्षद भी नहीं सुन रहे। 47 वार्ड का पार्षद छोड़िए, 46 वार्ड का पार्षद यहाँ पे बोलता है कि एक महिला की तुलना कुत्ते के भौंकने से करता है। तो मैं आपकी ये जरूर करूंगा, आपको भी शर्म करनी चाहिए कि आप अपने अधीनस्थों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनको ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो कि कैसे उन्होंने आपके बारे में ये बोला। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी हाय हाय, 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 हाय। मुख्यमंत्री हाय हाय, 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 हाय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाय हाय, 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 हाय। और क्या हुआ? सर जो 46 वार्ड के पार्षद यहाँ पे आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप यहाँ पे कैसे और आप कौन है, क्या आप बिजली विभाग से हैं? तो उनका मुझसे कहना था मैं बिजली विभाग से नहीं हूँ, मैं 47 वार्ड का पार्षद हूँ।
46 वार्ड का। 46 वार्ड का पार्षद हूँ। तो मैंने उनसे बोला फिर आपका लाइन खींचने में क्या काम है? तो वो कह रहे थे मेरे यहाँ पे 2 मकान है, तुझे क्या पता है, तू चुप रहे। उसने उन्होंने तू लैंग्वेज मैंने यूज करी। तो मैंने बोला सर आपका क्या मतलब है? तो फिर बोलता है मेरा जो यहाँ पे लास्ट कॉलोनी पे जाके जो मकान है वो मकान मेरा ही है सर। उनके यहाँ लकड़ी का काम चलता है, रंदा घिसा जाता है जो शायद पानी से चलता नहीं होगा सर, जिससे चलता है। और सर उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि बंसीधर भगत को बिल्कुल नहीं यहाँ पे होना चाहिए था इस पद पे, क्योंकि उन्होंने न्याय नहीं किया, तो मुझसे बोलते हैं कि भौंकिए मत, कुत्तों की तरह भौंकिए मत। ये शब्द उन्होंने पर्सनली मेरे लिए बोले थे। सोचिए, बोले थे सर उन्होंने। क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? नवीन जोशी। और सर बोलते हैं कि तुझे क्या पता, मेरे 2 घर है और मेरे घर में वोल्टेज नहीं आ रही है, जबकि उनके सारे घर वहाँ पे किराए पे लगे हैं। उनके यहाँ लकड़ी का काम करते हैं जो पानी से नहीं, बिजली से। वो गंदा पानी रोड में हाँ सर, और इतनी गंदे तरीके से उन्होंने मेरे से बोला और मुझसे बोला कि आर्गुमेंट मुझसे मत करो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी, मैं बहुत आर्गुमेंट कर लेता हूँ। तो फिर मैंने भी पलट के जवाब दिया था कि मेरे को भी बोलना आता है, मैं भी आर्गुमेंट कर लेती हूँ सर। 46 वार्ड के जो पार्षद हैं नवीन जोशी जी, जो खुद पूर्व सैनिक हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपके घर में भी माँ होगी, आपके घर में भी बहन होगी, आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी बहू होगी, और आप एक महिला को बोलते हो, उसकी संज्ञा करते हो, उसकी तुलना करते हो कुत्ते के भौंकने से। क्या आप ये शब्द अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहू को या अपने रिश्तेदार को बोल सकते हो? तो आपकी कैसे हिम्मत हो गई यहाँ पर एक महिला को ऐसा बोलने की? आपके घर के नौकरानी थोड़ी है यहाँ पे बैठने के लिए। संविधान ने आपको वहां बैठाया तो सबके लिए बैठाया है। आप कैसे दूसरे वार्ड में आ गए? और आपने कैसे कह दिया है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लाइट नहीं जाती? मैं 41 वार्ड में रहता हूँ, मेरे वहां से 38 वार्ड से आती है, मेरे यहाँ जिला पंचायत से आती है। लाइन क्या किसी के लिखी रहती है? और आप ही के वहां पे कई मकान है, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और दूसरी चीज जो आप बता रहे हो कि जो घरों का पानी ये सड़क पे छोड़ते हैं, नगर निगम ने इनका चालान करना चाहिए। नगर निगम कर क्या रहा है? क्या इनसे डरता है नगर निगम? नालियाँ जो बना देते थे जब रोड हम में। लोग कमलवा गांजा गए थे, एक्शन सर ने खुद बोला था कि एक तो मानक के अनुसार रोड नहीं है, हमारी छोटी रोड है, और ये कहा था कि जहाँ पे आवासीय परिसर है वहाँ से हाई टेंशन तार नहीं जाता है, ये तो रूल है। लेकिन तब ये कैसे जा रहा है हमारे घर के आगे से? हाँ, किस हिसाब से जा रहा है ये तो बताया जाए हम लोगों को। ऐसा भी अजय भट्टी ने भी यही का बोला था। तुमको दिक्कत नहीं हुई, क्या नाम था एक्शन साहब का? से ज्यादा बोलोगे तो उसका कहने का क्या मतलब है? बहुत अच्छे से उसके बाद नहीं, फिर उन्होंने कहा था कि हम जांच बैठाएंगे। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने भेजा भी था कुछ लोगों को, लेकिन वो किस हिसाब से नाप के गए पता नहीं चला। उन्होंने फिर वही आदेश दे दिया कि हाँ लाइन पड़ेगी, कुछ पता नहीं, हमें कोई कागज नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। बस खुद ही से नाप रहे, खुद ही से मेजरमेंट, खुद ही से क्वेश्चन, खुद ही से आंसर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर महिला विरोधी नवीन जोशी की हाय हाय करनी है, शर्म करो कहना है, तो ये जरूरी है आपको कहना, क्योंकि ये वोट का तरीका होता है। 46 वार्ड के पार्षद नवीन जोशी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 46 वार्ड के पार्षद नवीन जोशी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए मुख्यमंत्री जी आपके नाम पे भट्टा लगा रहे हैं और आप ही को चूड़ा लगा रहे हैं। इस व्यक्ति की जांच कीजिए। जो महिलाएं यहाँ पे कह रही हैं कि इनके उद्योग चलते हैं, कई धंधे चलते हैं, तो क्या इन्होंने पूरी परमिशन ले रखी है? क्या इनके पास पूरी एनओपी है? क्या इन्होंने नगर निगम से पूरी क्या बोलते हैं उसकी जो परमिशन ले रखी वो है? क्या इनके पास उद्योग चलाने का सर्टिफिकेट है? जो भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होती है हम जरूर करेंगे। कैसे इन्होंने ऐसा कह दिया, तो ये बहुत जरूरी है। एक्शन साहब जो है यहाँ पे, जब ये महिलाएं उनके पास गई थी तो उन्होंने इनको कहा था कि यहाँ पे मानक नहीं है कि आपके यहाँ एसटी लाइन डाली जाए। जब एक एक्शन कह रहा है कि एसटी लाइन डालने के मानक नहीं है, तो मानक कैसे तोड़ के आपने एक्शन लाई है? तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सोचना है कि यहाँ पे गलत हुआ है। और कुछ और क्या हुआ? मोबाइल गर्म है जाना है, कूल डाउन मांग रहा हूँ, किसका? मेरा मांग रहा था। ये छाता इनके ला गया। ना रहते उसको चलने दे। पार्षद के पास गए थे, किसके बाद? पार्षद जी के पास हम 2.5 साल पहले गए थे। ठीक हो गया। बोलता है कि आप दोबारा फिर इस बारी फिर गए तो बोलते हैं कि नहीं आए थे। और साथ में उनकी बीवी, झूठ बोलते हैं मतलब हाँ, झूठ पार्षद। बोलते हैं। साथ में उनकी बीवी कह रही हाँ आए थे।
उनकी बीवी ने उनकी सच्चाई का बीवी साथ खुद दिया कह कि रही आए थी, थे। हाँ आए थे आपके पास। और वो कहते वो मैंने कहते स्टेज से नहीं हाथ आए, पीछे कर नहीं लिया, आए, पहले कभी नहीं आए तो आते मेरे शायद पास। मैं रुकवा देता। पहले आए होते तो मैं शायद रोक देता। शायद मैं रोक देता क्योंकि इट मीन से रुक सकता कल था तो ये वहाँ जाके ताली बजा के आ रहे हैं, फूल माला और कह पहना रहे के आ रहे अब हैं। मैं पीछे हट गया हूँ क्योंकि इस वो काम से। सिर्फ उसी कॉलोनी के पार्षद है, उनको बोल देख रहे के कि ऐसी अब मैं लगता है पीछे आपको। हट गया हूँ इस काम से, बोल रहे। और पिछली भी पार्षद तो वो सबके हैं साहब, संवैधानिक पद है, आपके घर की नौकरी नहीं है, ये संवैधानिक पद है। और इस मोहल्ले में, इस वार्ड के अंदर हर व्यक्ति आपका अपना बंदा है। भाई भतीजावाद मत करो, ये भाजपा और संघ की चाल यहाँ मत खेलो। आप एक पार्षद हो और संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुने गए हो, किसी पार्टी के नहीं हो। पार्टी आपके बाद में आती है, पहले आप। लेकिन आप जो झूठ बोलते हो, हम आपके भी नारे लगाएंगे कि झूठे पार्षद 46 के सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, झूठे पार्षद 47 के सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। और बताइए और क्या हुआ? ये एक्शन आ गया। अच्छा, दीपक रावत जी के यहाँ जब आप गए थे तो आपने कल भी बोला है कि जहाँ से कम दूरी हो, यही बोला, 2 बार तो के 2 बार। क्या जनता बेवकूफ है? क्या पढ़ी लिखी नहीं है? गूगल मैप है, इस कोने से उस कोने की दूरी अगर 400 मीटर है तो 120 मीटर वहां से आता है नारायणनगर से, और 280 मीटर यहाँ से आता है। जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वहां के लिए आपको बोला गया था, लेकिन आपने लंबी। क्या आपने भ्रष्टाचार किया? क्या ये एक भ्रष्टाचार का नतीजा है कि यहाँ पे पैसे खाने के लिए, क्योंकि ये आरोप जो है वो जेई और इन सब के ऊपर है, जितने भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि है, क्या पैसे खाने के लिए जनता का पैसा यहाँ पे ठगा गया है? पैसे खाने के लिए लाइन डाली गई है, जनता के भला करने के लिए नहीं डाली गई है। पैसे को घाम तपाने के लिए, जैसे हम घाम ताप रहे हैं मोदी जी के लिए, वैसे ही इस घाम को तपाने के लिए, उस पैसे को घाम लगाने के लिए डाली गई है। ये जरूर ये सोचने वाला है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। नई लाइन देने की क्या जरूरत है? ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करते, बड़ा ट्रांसफार्मर हाँ। इतनी नई लाइन में पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? लाइन नहीं पड़ी थी वहाँ क्या? नई कॉलोनी तो है नहीं है ना, पुरानी कॉलोनी है। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर चेंज किया जा सकता था, बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता था। 2009 से बना है मकान। इतना खर्चा करने की क्या फायदा 2009 से बना मकान है। इनके घर भरने के लिए? तो सिर्फ कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए ये लाइन डाली गई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि सामने जो पोल है वो झुक गया है। मतलब आपकी जो एसओपी है, जो मानक है, आपने वो भी पूरा नहीं किया है। और कुछ है इसके अलावा? और कुछ है? पाइपिंग ये वायर पे लोकल है। हाँ, वायर जो डाला गया है इनके हिसाब से गलत डाला गया, बहुत खतरनाक चीज है। जैसे फोर्सफुली वायर ये लोग डाल देते हैं। उस दिन ये जो आंटी है, माजिला आंटी, इनको पैनिक अटैक आया था, यही बेहोश हुई थी, इनको मैंने हॉस्पिटलाइज कराया। जी। उन लोगों का उस दिन भी यही बोलना था कि नहीं किसी और रीजन से ये सब, मतलब हमें हर तरीके से चिंता। मैं वो 3 लोगों को देख के मैं घबरा गई। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। अच्छा, ये बताइए, ये जो मीडिएटर आपको देख के आपके पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? वो मैं इधर आती हूँ, ये क्या कर रहे हैं, इधर जाते हैं करके शक हो जाता है। जैसे मैं अपने दरवाजे से निकली, वो पीछे से स्कूटी लेके यहाँ पहुँच गया हो। सर मैंने आपसे कह तो दिया ना, वो पेंडल है में थाली के बैठे। घर में काम होता तो काम मैंने बोला करते। मेरे घर से ही ना बनाया नर में ना नारी में उनको यही काम है कि औरतें कहाँ जा रही है, आदमी कहाँ जा रहा है, इसके घर में क्यों है। वो होती है ना कि पहाड़ों में जिनके पास कोई कॉलोनी की औरतें खाली बैठी, उनमें से है वो। उसने अपनी कॉलोनी की औरतों, 3 कॉलोनी की औरतों को वैसी बना रखा है। वो कॉलोनी की औरतें भी झगड़ा करने इतना आती हैं यहाँ बदनाम पर। कर रखा है, इतना बदनाम कर रखा है कि पूछिए मत। ठीक। अच्छा, हमने जो मुद्दे लिखे हैं, इसके अलावा जो हम लेटर में लिखेंगे, और भी कोई मुद्दा आपको याद आ रहा है? और भी कोई याद आता है तो आप लिख लीजिएगा। किसी को भी याद आता है तो आप मुझे लिखिए, मेरा नंबर आपके पास है ही, क्योंकि हम यही ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देंगे। अब हमें सिर्फ आज जो है मुख्यमंत्री जी की है, क्योंकि नीचे वाले तो सुनने वाले हैं नहीं। सरकार के पास इतना पैसा सर मुख्यमंत्री पोर्टल में भी 5 से 6 बार कॉल कर दिया, वहाँ से भी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हाँ, मुख्य लोगों को सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को तनाव देने के लिए सरकार के पास इतना। अगर लो वोल्टेज थी तो वहां पर अगर छोटा ट्रांसफार्मर था तो उसको बड़ा ट्रांसफर, बहुत बड़ा ट्रांसफर लगाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया।
उन्हीं की कॉलोनी में 100 मीटर की डिस्टेंस है, वहां पे ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता था, वो नहीं किया। पैसा बचता, जनता के टैक्स का पैसा बचता, लेकिन जनता के पैसे को खाने के लिए यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो ऊर्जा विभाग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ऊर्जा विभाग शर्म करो। शर्म करो। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपके नीचे ये महिलाएं इस धूप में बैठी हैं, एक ही कारण है, ये पोल हटवा दीजिए, कल ये आपकी जय जयकार करेंगी। जब आंदोलन में जा सकते हो आप, वहां जाके कह सकते हो कि सीबीआई की जांच कराऊंगी, जबकि आप खुद कह रहे थे कई चीजें, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसको। कल आप उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन महिलाओं का आप हटा दो। मैं गारंटी देता हूँ ये आपकी जय जयकार करेंगी, नहीं तो ये आपकी हाय हाय करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाय हाय। और कुछ करना है? और कुछ है कहना माताओं बहनों का? धूप भी लग रही है आपको। तो ये था हमारा आज का धरने का पहला दिन। जिस तरीके से गांधीवाद की तरह और जो हमको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है अपना विरोध करने का, हम उसके तरह करेंगे। मैं माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस भीषण धूप में वो यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको चिंता है अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने परिवार की, कि एसटी लाइन यहाँ से नहीं होनी चाहिए, यहाँ से हटनी चाहिए, और जहाँ के लिए गई है वहीं जानी चाहिए। और जो खर्चा होगा इसमें, अब वो खर्चा ये विभाग वहन करेगा, वो व्यक्ति करेंगे, और वो जो जेई एसडीओ हैं वो करेंगे, और जो पार्षद हैं जो लेके गए हैं अपने ईगो को पूरा करने के लिए वो करेंगे। उनके ऊपर इस पूरे खर्चे का ब्यौरा डाला जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए कि किससे कितना वसूला गया, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जानबूझ के लोगों को मानसिक तनाव देने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। जबकि हम शहर में आए हैं अपने गांव को छोड़कर, इसलिए कि हमको यहाँ पे बेहतर सुविधाएं मिले। इनके घरों में बुलडोजर चलाने की बात करते हो आप, कहते हो कि हम आपके घरों में बुलडोजर चला देंगे। किसने कहा है? लाइट बंद कर देंगे तुम्हारे। और 2 महीने के लिए लाइट काट देंगे। आपकी हैसियत है काटने की? किसने कहा है ये बुलडोजर चला देंगे? साहब लोगों ने देखिए एसडीओ ने। हाँ सर, इन्होंने बोला आपके घर में अगर थोड़ा सा भी छज्जा बाहर होगा तो हम लोग आपके घर में बुलडोजर चला देंगे। खुद गलत काम कर रहे हैं, खुद के घर गलत बने होंगे, लेकिन इनके घरों में आप बुलडोजर चलाएंगे इतने छोटे छोटे प्लॉटों में। सबसे पहले अगर बुलडोजर चलाया तो जिसने कॉलोनी काटी उसके घर में चला के दिखाइए कैसे उसने मानकों के विपरीत कॉलोनी काटी है। हिम्मत है? वहां पे तो आप कुत्ते की तरह बैठे रहते हैं, और इन महिलाओं मासूम जो बिल्कुल अनजान है, जिनको पता ही नहीं है, उनके ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं आप। और सर अलग अलग बोल के जाते हैं एसडीओ सर, तो कई बार मुझसे बोल के चले गए कि तुम पार्षद का चुनाव लड़ो, पार्षद का पर्सनल कमेंट करने लगे जरा वो। अरे क्यों नहीं करेंगे? ये सरकारी कर्मचारी अब नौकर बन गए, जनता के नहीं, एक पार्टी के। इससे पहले पुलिस वाले वहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, जबकि वो जनता के नौकर हैं, लेकिन वो पार्टी के नौकर हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये इसलिए है मुख्यमंत्री जी कि आपकी सह है इनको, ये आप कह रहे हो कि मुझे लाओ, तो ये लोग कर रहे हैं। अगर आप इनको टाइट करते तो इनकी हिम्मत नहीं होती महिलाओं को ये गलत बात बोलने की। और मैं जरूर कहूंगा ये आया है कहां से, बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ राज्य के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था जो धरने में बैठते हैं उनसे कहो जनता के बीच में आएंगे, जनता के बीच में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, और आपके मुंह पे तमाचा भी मारेंगे, इस संवैधानिक तमाचा कि हम आपने जो बोला था ये उन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है। और इससे अच्छे जो पार्षद बन के दिखाएंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, घूस नहीं खाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ऐसे पार्षद बन के दिखाएंगे, सबको एक समान भाव से देखेंगे। जब आपके जो उच्च स्तर के नेता कहते हैं 150 करोड़ भाई बहनों, तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि एक गली के लोगों को बोलो कि तुम मेरे भाई बहन हो और दूसरे गली के लोगों को बोलो कि तुम पाकिस्तान के हो? ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये तो पाकिस्तान के हैं। एक प्रदेश में, एक जिले के, एक गांव के रहने वाले लोग आप लोगों की वजह से लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जो अपने आप को संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कहते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये था हमारा धरने का आज पहला दिन। अगला धरना कहाँ होगा? सारी महिलाओं के साथ हम उन्हीं के पास जाएंगे। बॉर्डर पे भेजो लड़ने के लिए इनको। अरे ये लड़ने वाले होते तो धामी जी के घर पे होगा, उनके निवास पे। सर कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि सबने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। अब धामी जी के पास जाएंगे, शायद वो सब सुन ले, शायद हिम्मत रखते हो सच बोलने और सुनने की। अब हम उन्हीं के पास जाएंगे सर। महिलाओं ने खुलो चुनौती दी है मुख्यमंत्री जी आपको, हम आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि नीचे वाले जो है वो निठल्ले हो गए हैं,
हैं, नीचे वाले इस लायक नहीं बचे हैं कि वो कुछ कर पाए। आपको गलत मैसेज दे रहे हैं, अधिकारियों को बरगला रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और गलत चीज कर रहे हैं। या तो आप इसको सुधार लीजिए, नहीं तो आपके घर में धरना देंगे। हम आप बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि हमें राजनीति पे रोटी है, विभाग वालों का सीखने का कोई हक नहीं बनता है। इनका जो काम है काम से काम करे। बिल्कुल इधर इन्होंने बीजेपी कांग्रेस करके हमारे सरदर्द कर दिया है सर। हम किसी की हेल्प ले रहे हैं तो कहते हैं कि आप कांग्रेस से हो, हम किसी की हेल्प लेते तो बोलते हैं बीजेपी से थोड़ी ना ये हो। सर देशद्रोही तो वैसे ही धामी जी सभी को कह देते हैं, कोई बात नहीं। अगर धामी जी आपको लगता है, किसी को भी लगता है हम देशद्रोही, हम बन के आप दिखाएंगे, आपके वहाँ पे आएंगे अगर आपको लगता है। पर हम जरूर आएंगे पुष्कर सिंह धामी जी आपके पास, क्योंकि नीचे वाला कोई नहीं सुन रहा है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और सही न्याय करेंगे। ठीक है पुष्कर सिंह धामी जी, आप हम सब के मुख्यमंत्री हैं, तो इन माताओं बहनों को इस धूप में मत तपाइए। और जो इनकी मांग है, छोटी सी मांग है, जहाँ की लाइन है वहाँ लाइन डाल दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ बहुत जगह है, मेन रोड है, घर के आगे, जिसके घर के आगे वो फैक्ट्री चल रही है उन्हीं के घर के आगे ट्रांसफार्मर लगाइए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल फायदा उन्हीं को मिलेगा। हम किसी को अंधकार में थोड़ी ना रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे घर में लाइट चले और वो अंधकार में रहे। हमें हमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग ले जाएंगे। नहीं चलती, एसी चलते हैं क्या? नहीं चलती। सबके घरों में एसी लग रहा है सर। आपके घर में एसी चले हैं? और कहते हैं पंखा खटखट खटखट चल रहा है। वो भी वहीं के हैं, उनके घर में भी एसी चले हैं। बगल में एक घर में लाइट नहीं आ रही है, घर में आ रही क्या? ठीक है, आपको जो भी याद आता है बताइएगा। अगला धरना जो होगा आपसे डिस्कस करके हम वहाँ पे जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी के हम ही जाएंगे और उनसे क्या धरना भी देंगे, और नहीं करेंगे तो उनसे ऊपर भी जाएंगे। मोदी जी भी बैठे हैं, फिर वहाँ तक भी जाएंगे। जब वहाँ बिल्कुल तक जाएंगे। माँ अगर चाहती है, बहन अगर चाहती है तो जरूर जाएंगे, क्योंकि क्योंकि स्वतंत्रता का वो अधिकार है हमें सर, बिल्कुल अपने लिए बोलने, अपने हक के लिए लड़ने का तो बिल्कुल लोकतंत्र अधिकार की है। तो हत्या कर रहे हैं। बोलने वालों को तो देशद्रोही कह रहे हाँ हैं, सर, फिलिस्तीनी समर्थक कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो उस जगह पे बैठे हुए हैं वो उनको सत्ता क्या चला रहे हैं बोलना है उनको पता ही नहीं है। ठीक है माताओं बहनों, हम भारत माता की जय के साथ और मातृशक्ति की जय के साथ इस आज के धरने का समापन करेंगे और लगातार हम इस चीज को करते जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय। आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।